4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी शायद हमारी खबरें सुन रहे हैं। महीनों से या मैं कहूं कुछ हफ्तों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस दरअसल किस तरफ जा रही है और किस तरफ उसको जाना चाहिए। मोदी जी की राजनीति का जवाब किस प्रकार से दिया जा सकता है। ऐसे में जब मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की बुनियाद दरअसल धर्म के ऊपर टिका दी है। अब धर्म के सामने तो कोई नहीं लड़ सकता। भाई बात यह है कि आप किसी पार्टी से तो लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म की बात करने लगे, उससे कैसे लड़ जाएंगे। पिछले दिनों कई बार नेताओं ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टियों से तो लड़ सकते थे, लेकिन धर्म से कैसे लड़ते। मोदी जी ने गुजरात के बाद उस धर्म का चोला ओढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी का एक दोबारा से मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा लंबे लेवल पे स्प्रेड कर दिया है, उससे पता ये चलता है दोस्तों कि राहुल गांधी के पास बड़े पर्याप्त नहीं, बहुत लिमिटेड साधन है। मैंने आपके सामने कई एपिसोड में अर्ज किया कि जब तक राहुल गांधी ये बात नहीं देखेंगे, कांग्रेस ये बात नहीं देखेगी कि उनका टारगेट ऑफ ऑडियंस क्या है। अगर वो बनिया जमात को कितना भी ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करें, 40 बरस से भारतीय जनता पार्टी को देता है, वो वोट नहीं देगा। आप मुस्लिम समाज जो कि आपका बटा हुआ है, कहीं अखिलेश यादव में, कहीं केजरीवाल में, कहीं ममता बनर्जी में, इसको साधने की कोशिश करें और ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देश के नेशनल लेवल पर अगर कोई बंदा सोचता है जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, तो वो कांग्रेस के बारे में सोचेगा। और मुस्लिम जमात तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। दूसरा, इसका सॉफ्ट कॉर्नर दलित हो सकता है। राहुल गांधी का कल एक बयान आया दोस्तों, वो अपने संगठन के लोगों को कुछ इस प्रकार की बात बता रहे थे, हमें लगा कि शायद हमारी खबरें सुन रहे हैं। इंदिरा गांधी के वक्त की याद उन्होंने दिलाई कि कैसे इंदिरा गांधी के समय तमाम देश के बड़े बड़े समाज कांग्रेस आई से जुड़े हुए थे, और 90 के बाद की जो कांग्रेस है उसके अंदर कितना फर्क आया है। उन्होंने दलित समाज, मुस्लिम समाज और जो उत्पीड़ित SC ST हैं सबको जोड़कर जो गुलदस्ता बनाया है, उससे दोस्तों मालूम हो गया कि कांग्रेस किस राह चलने वाली है। और ये ज़रूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस खुलेआम धर्म की या जाति की राजनीति नहीं कर सकती, लेकिन कमज़ोर का नाम लेकर तो कर सकती है। और यही वजह कि राहुल गांधी ने अपने लोगों को से कहा कि हमारा काम बहुत अच्छा नहीं था 90 के बाद। मतलब ये बात मानना ही एक बहुत बड़ी बात है। इस बात का इशारा देना है कि जो कांग्रेस के अंदर पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस को घेरे हुए हैं, उनकी छुट्टी होने का समय आ गया है। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी और कुछ महासचिवों की तमाम की लिस्ट जारी की, 11 थे। मैं उसको गौर से देख रहा था दोस्तों, उसके अंदर 8 लोग मुस्लिम OBC अल्पसंख्यक या OBC समाज से थे। मुझे इतना सही लगा कि अब इनका टारगेट बिल्कुल ठीक है। और अब आके राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुस्लिम समाज और OBC समाज और दलित समाज को वो इकट्ठा करके उनकी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और यही एक काम उनको और भी करना है। खाली ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का बयान आया है और उसके बाद सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर OBC समाज के, मुस्लिम समाज के लोकल छत्रप आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो अपने एरिया में अलग अलग जगहों पर अपनी छाप को जो है दर्शाते हैं। मैंने परसों एक हफ्ते पहले आपको कहा था कि सहारनपुर में इमरान मसूद नाम का नेता, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को हरा कर आया। ऐसे एरिया में ऐसे लोग अगर आप शामिल करते हैं जिनको लोकल छत्रप कहा जा सकता है, तो फिर इस बात को माना जाएगा कि आपका वाकई ध्यान उन समाजों की तरफ है और उन समाजों को मैं कह सकता हूं कि जो किसी तरीके से अगुवाई करता है, उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे लोकल छत्रप अगर आपके साथ आ जाते हैं तो फिर आपका ये बिल्लू प्लान कामयाब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप उनकी रणनीति कि अभी दिल्ली में चुनाव हुए, बजट आया, बजट में उनको मालूम था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मसला नहीं चलने वाला है। यहाँ तो केजरीवाल गरीब तबके की, OBC तबके की अगुवाई करते हैं। उन्होंने कहा अपर क्लास तो हमारे साथ है, लेकिन मिडिल क्लास को कैसे हम रिझाएं। तो हुआ यूँ कि 12 लाख रुपए का वो जो इनकम टैक्स का पैकेज राहत वाला आया, वो लेकर आ गए। 4 दिन पहले वो मिडिल क्लास जो है वो कुछ, हालांकि ज़्यादा तो जाता नहीं था केजरीवाल की तरफ, लेकिन 21% बताया गया है कि पिछले दिनों गया है।
तमाम की तमाम योजनाओं को धारा एक तरफ करते हुए वो मिडिल क्लास जा करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा पड़ा। महाकुंभ हुआ, अमेरिका वाला प्रोग्राम हुआ, अभी तो दिल्ली में खैर बाद में भगदड़ मची। इन बातों से उस अपर समाज को, उस मिडिल समाज को, जिसको इस वजह से साधा गया कि हम किसी विशेष समुदाय का पर पेच को कस रहे हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी अगर दलित समाज, मुस्लिम समाज, ये दो समाज और ब्राह्मण, ये तीन समाज ऐसे थे जो पहले कांग्रेस को बहुत ज्यादा आगे करते थे। वरना भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ अगर आप देखेंगे, वो तब भी बनिया समाज, वैश्य समाज वहीं जाता था। हालांकि ये बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ा है। आप कहेंगे मैं बड़ी खुल के समाजों की बातें करता हूं, लेकिन मजबूरी है। होता यूं है कि तमाम समाजों का मालूम है, मुस्लिमों की, कमजोरों की, SC ST की जब बात करेंगे कांग्रेस, राहुल गांधी जिस प्रकार से करने की बात कर रहे हैं और यहां पर इनके लिए कुछ नीतियां बनाई जाएंगी, तब ये पक्ष धर्म की उस अफीम से बाहर निकल करके आपको वोट कर सकता है। वरना आपकी कोई सूरत नहीं बचती है कि वो आपको वोट करने लगे, क्योंकि धर्म का तड़का बड़ा जबरदस्त तड़का होता है। आप बहुत सारे बाबाओं को देखो, हरियाणा में, पंजाब में, जेलों में पड़े, अब तो खैर आ जाते हैं पेरोल पे, उनके यहाँ देखो बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े IAS और PCS और IAS दुनिया भर के लोग आकर के हाथ जोड़े बैठे होते हैं। मालूम है क्या है? वो धर्म के, आस्था के नाम पे उनके दिमाग को हिप्नोटाइज कर देते हैं। IAS और PCS अपनी जवान बेटियों को उनका आश्रम में छोड़ाते हैं, ऐसा भी देखने में आया। मालूम है क्या? वो घास खोदने वाला, वो जाहिल जो ऊपर अपने लबादा ओढ़ करके आता है और आकर के वो धर्म की, रास्ता की बातें बताता है, जादू की बातें बताने लगता है, बड़े बड़े लोग पागल हो जाते हैं। हमारी मिट्टी में है ये पागलपन। मैंने बहुत सारे मज़ारों पे देखा, इतने मोटे मोटे पेट करे बैठे हैं, बहुत सारी मालाएं डाले हुए हैं, शायद हफ्तों से नहाए नहीं होते हैं। उनके हाथ में एक झाड़ू होती है, वो किसी इंस्पेक्टर के, किसी अधिकारी के सिर पे मार रहे होते हैं, धूल से भरी, और वो कहता बस मेरा उद्धार हो गया, बाबा जी ने मेरे सर पे झाड़ू मार दिए। जो मज़ार के अंदर लेटा हुआ शख्स है वो जिंदा नहीं है, उससे मांग रहा है हाथ जोड़ करके। कहने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा दिमाग उल्टा हो गया, क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ की टेंडेंसी, इस नफ्स को पकड़ा मोदी जी ने, RSS ने, BJP ने। बहरहाल इस वाले काम को तो राहुल गांधी कर नहीं सकते, पढ़े लिखे आदमी है, बाहर से पढ़कर आए, डिग्री भी अच्छी है इनकी। मैं डिग्री क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन बहरहाल ये जो लेकर आएंगे वाकई देश के अंदर कमज़ोर तबका, और इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। देश के 75 साल बाद अगर उस कमज़ोर तबकों को आप उठाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि पहले वो कमज़ोर था, उस वक्त भी कोई चिंता नहीं हुई। और वाकई कांग्रेस के जो पुराने बागड़ बिल्ले थे, उन्होंने कोई चिंता भी नहीं की है। गांधी परिवार ने अगर चिंता की है तो उनके इर्द गिर्द जो नेता थे, उन्होंने कभी गांधी परिवार को या प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को बताने की कोशिश ही नहीं की है, चाटुकारी तक की है। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी पूरे देश में पैदल घूमे और महसूस हुआ उन्हें आम आदमी का दर्द। उस तमाम दर्द को इकट्ठा करके सबसे पहला काम ये हुआ, उनकी पर्सनैलिटी तो पॉलिश हो ही गई, लेकिन उन्होंने आम लोगों का, कमज़ोर का, OBC SC ST का, इनका दर्द को पहचाना। और अब ये संगठन में बदलाव और इनकी नीतियों में बदलाव इस बात का सूचक है दोस्तों कि राहुल गांधी अब कम से कम अपनी राजनीति को एक अच्छी तरीके से पेश करने जा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द भाजपा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।